सफलता की कुंजी है खुद पर विश्वास। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तब आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत सर। आज 13 मार्च है। 13 मार्च तक करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों, मैं तो अपना काम डेली कर रहा हूँ, शायद आप लोग देखना कम कर दिए हैं। और बड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। मेरा उद्देश्य है करंट अफेयर के साथ साथ मैं स्टैटिक जीके को काफ़ी हद तक कवर करता हूं, ताकि आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो है सलूशन को या एग्ज़ामों को मैं आसान बना सकूं। ठीक है, तो आप भी रेगुलर देखा करिए, बेहतरीन है, अच्छा है। ठीक है, अगर कोई समस्याएं आपको दिख रही हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर हब बन जाएगा? वर्ष 2026, 2027, 2028, 2029। तो ये कब तक बन जाएगा? ये 2028 तक बन जाएगा। ठीक है, स्पेस में तेजी से ग्लोबल लीडर के रूप में हमारा भारत देश क्या है, उभर रहा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS इम्फाल ने किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया? तो श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस। तो ये हो जाएगा मॉरिशस। अभी आपको बता दें, हाल ही में 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाया गया है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि रहे हैं मॉरिशस के। ठीक है, तो जो है मॉरिशस के क्या रहे हैं, मुख्य अतिथि रहे हैं। और राष्ट्रपति ने भी, और वहाँ के राष्ट्रपति को नरेंद्र मोदी ने जो बिहार का प्रसिद्ध मखाना और प्रयागराज का महाकुंभ का जल भेंट किया था। साथ में ही राष्ट्रपति की पत्नी बिंद्रा गोकुल को बनारस की सिल्क की साड़ी भी क्या है, गिफ्ट के तौर पे दिए हैं। अब बात आती है मॉरिशस की। तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस है। इसकी मुद्रा क्या है? मॉरिशस रुपया है। ठीक है ना, मॉरिशस रुपया है। तो मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है धर्म गोकुल, और उनकी पत्नी है बृंदा गोकुल। ठीक है ना, दोनों लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, और नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, उनको भेंट किया है। ठीक है, मखाना और महाकुंभ का जल, और उनकी पत्नी को बनारसी सिल्क की साड़ी। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। मुद्रा क्या हो जाएगी? थाई बाट। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, लेकिन अब नई राजधानी हो गई है नुसंतारा। तो और इसकी स्थापना, सॉरी, इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? इंडोनेशियाई रुपया। श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी? जयवर्धनपुरे कुट्टे, और मुद्रा क्या हो जाएगी? श्रीलंकाई रुपया हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सशस्त्र संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस प्रांत ने एक यात्री ट्रेन का अपहरण कर लिया है, हाईजैक कर लिया है? तो किस प्रांत में है यह? सिंध प्रांत में है, बलूचिस्तान प्रांत में है, पंजाब प्रांत में है, या खैबर पख्तूनख्वा में है? देखिए, ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब पाकिस्तान के ही क्षेत्र के हैं। अब कौन सी प्रांत को जो है, प्रांत के ट्रेन कब्जा किए हैं? ये बलूचिस्तान प्रांत को। कौन किया है ये? बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया है। जिस ट्रेन को कब्जा किए हैं, लगभग लगभग उसमें 120 यात्री क्या हैं, बंदी बनाने का दावा किए हैं, और 6 जो है सैन्यकर्मी मारे भी जा चुके हैं। ठीक है, अब इसके पीछे क्या उद्देश्य है जो है, अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से नवाजा है? तो अमेरिका, जापान, मॉरिशस, चिली। तो किस देश ने नवाजा है? मॉरिशस ने। भी आपको बता दें कि मॉरिशस के जो है क्या किए हैं, ये दौरा किए हैं, वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में जो है गए थे। तो वहाँ की सरकार ने, वहाँ के राष्ट्रपति ने द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से नवाजा है मॉरिशस ने। ठीक है ना, तो मॉरिशस के बारे में बता ही चुके हैं। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। मुद्रा क्या हो जाएगी? मॉरिशस रुपया हो जाएगी। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे अमेरिका,
इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। चिली, चिली की राजधानी क्या हो जाएगी? सैंटियागो, और मुद्रा क्या हो जाएगी? चिली पैसो। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ सैटेलाइट से इंटरनेट प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो सैटेलाइट से इंटरनेट प्रदान करने के लिए समझौता किया है रिलायंस जियो ने। तो ऑप्शन है स्टारलिंक, गूगल, अमेजन, क्यूपर। तो ये है समझौता हुआ है स्टारलिंक से हुआ है। किससे हुआ है? स्टारलिंक से हुआ है। तो एलन मस्क का स्टारलिंक हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट है ये, ठीक है ना। तो जियो ने स्पेस एक्स से क्या किया है? साझेदारी किया है। यह सौदा स्पेस एक्स द्वारा देश में स्टारलिंक को बेचने के लिए आवश्यक मंजूरी मिलने पर निर्भर करता है। यदि ऐसा होता है तो जियो अपने स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टारलिंक सेवाएं प्रदान करेगा, ठीक है ना। अभी हुआ नहीं है, समझौता हुआ है खाली, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ पहला सौर वेद नाम उत्सव संपन्न हुआ है? तो असम में हुआ है, बिहार में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में हुआ है। आओ न कभी हमारा बिहार में। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। क्या है? पटना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को। अच्छा, इस शौर्य वियतनाम उत्सव क्या है? जो शौर्य वियतनाम उत्सव है जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति, मार्शल आर्ट, सैन्य बैंड द्वारा जो है एक सामूहिक प्रदर्शन होगा। ये कब हुआ है? 8 मार्च को हुआ है। 8 मार्च को हुआ है मोतिहारी में। कहाँ हुआ है? मोतिहारी में। बिहार गाना सुने ही होंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी घर ही बिताएंगे, ठीक है। इसमें अन्य ऑप्शन भी आया है। असम, असम की राजधानी क्या हो जाएगी? दिसपुर। नई राजधानी क्या है? डिब्रूगढ़। इसकी स्थापना कब हुई थी? वही 26 जनवरी 1950 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ध्यान दीजिएगा, मरते दम तक। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी है? लखनऊ, गुरुग्राम, नोएडा, कानपुर। तो कहाँ रखी है इन्होंने? नोएडा में रखी है, ठीक है। कहाँ रखी है? नोएडा में। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी भारत में? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना भारत में हुई थी 1990 में हुई थी, ध्यान रहे। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों अभी जो है आज इसके बारे में स्पेशली स्टैटिक जीके में वीडियो पड़ जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार से कितनी फिल्म को सम्मानित किया गया है, कौन से कलाकार को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में आज 12 बजे तक ये वीडियो आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड, ठीक है। आप इसको ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही फेमस है। तो ये हुआ कहाँ है? आपके जयपुर में हुआ है। 8 मार्च से 9 मार्च तक चला है, ठीक है। इसके बारे में वहाँ पे हम बहुत विस्तृत बताने वाले हैं, तो देखना मत भूलिएगा। चलिए, 12 मार्च 2025 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? जो धूम्रपान के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, धूम्रपान निषेध दिवस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धूम्रपान निषेध दिवस, ठीक है। तो धूम्रपान निषेध दिवस हो गया। ये कब मनाया जाता है? 12 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 31 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। हाल ही में लापता लेडीज ने आईफा, अभी जो बताया ना दोस्तों, अभी जो जयपुर में हुआ है IIFA, ठीक है। इसके बारे में जो है अभी हम बताने वाले हैं, इसको ज़रूर देखिएगा 12 बजे सेशन में। 23वें, 24वें, 25वें, 26वें। तो कौन सा पुरस्कार मिला है? 25वें नंबर पे पुरस्कार जीता है। हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौ सैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है सी ड्रैगन का एक समुद्री नौसैनिक अभ्यास चल रहा है। उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
हाल ही में जीवंत सांस्कृतिक उत्सव पारंपरिक नृत्य चापचरकुट 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया गया? किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया गया? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुई थी। अगर हम सीएम की बात करें, सीएम लाल दुहोमा हैं। गवर्नर कौन है? विजय कुमार सिंह हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पे 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 है, विधानसभा सीटें 40 हैं। यहाँ का जो प्रमुख लोक नृत्य बहुत ही फेमस है, लोक नृत्य का नाम है चेराव। चेराव है, खुआलम है, चैलम है, सोलकिया है। ठीक है ना। एक कई बार बांध पेपर में पूछ लिया था, तो बांध का नाम हो जाएगा तुई रियल बांध है। तुई रियल बांध। ठीक है, चलते हैं आगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित करने की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने दिया है। ठीक है, 5, 7, 10, 12। तो कितना दिया है इन्होंने? है 7। अच्छा, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क है क्या? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में 7 मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क स्थापित ताकि भारत में वैश्विक स्तर पर वस्त्र निर्माण और निर्यात का केंद्र बनाया जा सके। ध्यान रहे। हाल ही में जीवंत सांस्कृतिक उत्सव पारंपरिक नृत्य चापचरकूट 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया गया है? तो त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय। ये ऊपर का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कहाँ मनाया गया है ये? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वायु प्रदूषण के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो वैश्विक स्तर पर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, यानी कि विश्व में 5वें स्थान पर है। तो भैया प्रदूषण के मामले में सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो यह बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश। दूसरा कौन सा देश है? दूसरा इसमें देश शामिल है पाकिस्तान। साहब चौपटे हैं। तीसरा क्या है? चार। ठीक है, चौथा क्या है? कांगो। पांचवा क्या है? भारत। ठीक है ना। नंबर 1 और नंबर 2 पे कौन है? बांग्लादेश और पाकिस्तान है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। आ गया हमारा स्टैटिक जी के। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ अमीटर का। तो वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? विभवांतर मापने में किया जाता है। थर्मामीटर मापने का, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तापमान। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ध्यान रहे। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। तो कब दिया गया था यह? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये योजना जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1974 से लेकर के ये 1978 तक चली थी। उस समय जो पीएम थी इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इसी समय इमरजेंसी भी लगी हुई थी 1975 में। ठीक है ना। और इसी के 2 साल बाद क्या आ गया था? रोलिंग प्लान आ गया था। 78 से 80 तक चला था रोलिंग प्लान, 2 साल का था। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1961 से 1966 चली थी, 5 साल की थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी। ठीक है, मैं पंचवर्षीय के बारे में स्पेशली बता चुका हूँ, आप वहाँ से दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। जो क्या कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है विटामिन सी, यानी कि हमारे मुंह में दांत में कभी जो है ब्लड आने लगता है विटामिन सी की कमी की वजह से दांत से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। यही सही है। कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो भारत में किसी देश में 1 वर्ष के भीतर, ध्यान सुनिएगा, किसी राष्ट्र में या किसी देश के भीतर 1 वर्ष में सेवा तथा किसी वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। 1 वर्ष के भीतर किसी भी वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। देश के भीतर की बात हो रही है। तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। पहली बार इन्होंने कब दिया था, कब आकलन किया था? 1876 में। ठीक है ना।
दिल्ली सल्तनत के कुछ सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो कितने किया था? मोहम्मद बिन। तो दीवाने को अमीर को ही कई बार पेपर पूछा गया है। इसका नाम है कृषि विभाग। कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, तो इसका ट्रिक भी बताए थे हम दिल्ली सल्तनत में, तुगलक संखी। ठीक है, इसके बारे में इसलिए वीडियो बना दूंगा। आज का क्वेश्चन है कि हमारे भारत में कुल कितने यूनेस्को में शामिल धरोहर स्थल हैं? उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो है लास्ट वाला जो है, लास्ट जो शामिल हुआ है वह कब किया गया है यूनेस्को में। ठीक है, इसकी वीडियो मैं अभी कल बना के डाला हूँ, अगर देखे होंगे तो आप लोग पूरा पता ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा आंसर देंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जो है स्टैटिक जीके वाली क्लास में 12 बजे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।